नमस्कार साथियों। बिहार के तमाम पैरामेडिकल छात्रगण, ओटी असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्रेसर, डायलिसिस टेक्नीशियन, तमाम तरह के पैरामेडिकल कोर्स में अध्ययनरत पैरामेडिकल छात्र, पास आउट पैरामेडिकल छात्रों को मेरा प्रणाम। साथियों, बिहार में पैरामेडिकल कोर्स की पढ़ाई कई दशक से हो रही है, लेकिन आज तक पैरामेडिकल कैडर का गठन नहीं होना बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के लिए एक अभिशाप बना हुआ है और पैरामेडिकल काउंसिल का गठन नहीं होना, जिस वजह से बिहार के छात्र बिहार के बाहर अदर स्टेट में जॉब करने के लिए अयोग्य हो गए हैं। योग्य नहीं, उनका सर्टिफिकेट वहाँ योग्य नहीं हो पाता है, जो काफ़ी सोचनीय विषय है और गंभीर चिंता का विषय है। जैसा आप सभी जानते हैं, 2016 में पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार का गठन किया गया और बिहार के तमाम पैरामेडिकल छात्रों की ओर से गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन एवं प्राइवेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन के सहयोग से सबों के साथ से, सबों की एकता से इस पैरामेडिकल छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हमको बनाया गया और विशाल कुमार जी उपाध्यक्ष हैं, आशुतोष नंदन जी कोषाध्यक्ष हैं, ललन कुमार जी राज्य प्रभारी हैं, सुरेंद्र कुमार सुमन प्रधान महासचिव हैं। इसमें कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे महावीर पैरामेडिकल के छात्र संघ अध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी। बहुत सारे पैरामेडिकल छात्र बिहार के सभी इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, पटना मेडिकल कॉलेज हो, गया मगध मेडिकल कॉलेज हो, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, भीम्स पावापुरी हो, बेतिया हो, सभी जगह पैरामेडिकल के छात्र, जैसे भीम्स पावापुरी में बम राजेश, नालंदा मेडिकल कॉलेज में अजीत प्रियदर्शी भाई जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, डीएमसीएच में वहाँ पर जो प्रधान सचिव हैं हमारे सुरेंद्र कुमार सुमन जी, उनके नेतृत्व में काफ़ी पैरामेडिकल छात्रों का पैरामेडिकल के प्रति लगाव और मेहनत रंग ला रहा है। आज 3 वर्षों से पैरामेडिकल में अधिक से अधिक छात्र एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं, जो कभी 10%, 5% हुआ करता था। अब गंभीर समस्या सारे छात्रों के पास जॉब की है, जो कैडर नहीं बना है, पैरामेडिकल काउंसिल नहीं बना है। बीच में पता चला था कि पैरामेडिकल काउंसिल मार्च अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण काउंसिल में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है, समय से कुछ हो नहीं पा रहा है इस लॉकडाउन के वजह से। और ऐसे समय में बिहार के अस्पतालों में पीएचसी लेवल तक में, मेडिकल कॉलेज से सदर अस्पताल, मंडल अस्पताल, पीएचसी तक में लैब टेक्नीशियंस की जो कमी है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की जो कमी है, एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ड्रेसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इस सारे कोर्सेज में पढ़ रहे बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं, उनका जो अनुभव है, उनका ज्ञान है, आखिर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार का संपोषित, उनका पोषित जो अपना दलाल लोग है किसी मेडिकल कॉलेज में, सदर अस्पतालों में, जो अपने तुच्छ लोगों को, अपने कुछ लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी निकाल रहे हैं। एक तरह से ये सारे सीट बिका हुआ पहले से ही है और उस छात्रों को फॉर्म भराना और उसको बलि का बकरा बनाना, एक तरह से लोगों को खुश करना कि हमने विज्ञापन निकाल दिया। जबकि अभी समय था बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के तमाम छात्रों के लिए जो पास आउट हैं, उनके लिए राज्य सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी निकालती और उसका नियोजन करके उसके ज्ञान का उपयोग करना, अभी अनुभव का उपयोग करना ज़रूरी था राज्य सरकार को। मैं बार बार
तमाम पैरा मेडिकल छात्रों से, जो पास आउट छात्र हैं, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि इस बात को समझिए। आखिर पास आउट होने के बाद क्या कीजिएगा? कहीं 5,000 10,000 रुपये का जॉब कीजिएगा, या अपनी सम्मान की लड़ाई लड़कर जो राज्य सरकार द्वारा वेतनमान है, उस वेतनमान के हक के लिए लड़ते हुए उस वेतन के साथ एक सम्मान के साथ ज़िंदगी जी जीने का जो मज़ा है वो, और कहीं 5,000 रुपया 10,000 रुपये में बंधुआ मज़दूर की तरह काम करने का जो वो, कितना अंतर होता है। एक सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए तो संघर्ष ज़रूरी है, ये आप सभी जानते हैं। भागलपुर मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ भी भाई मनीष कुमार जी, जय, सीतू, पीयूष, बहुत सारे छात्र। गया में अमलेश, संजेश, अंबोज, अतुल, ये सारे छात्र लोग मेहनत कर रहे हैं। सारे छात्रों को SKMCH में सुमन जी, सलूजा, सुमन, सौरभ, बॉस, रतन, अमरनाथ जी, बहुत सारे छात्र जो हैं हमेशा से छात्र संघ को बढ़ाने का काम किए हैं, प्रोत्साहित करने का काम किए हैं, हम सबों को एक उत्साह देने का काम किए हैं। और मैं हमेशा चाहता हूं कि पैरामेडिकल के लिए कैडर बने और उस कैडर के थ्रू बहाली हो। पैरामेडिकल, पहले तो पैरामेडिकल काउंसिल बन जानी चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो उसमें जो रजिस्टर्ड रहेंगे, ये राज्य सरकार को पहले से पता रहेगा कि हमारे पास इतने पैरामेडिक्स हैं, और उस हिसाब से उसका नियोजन किया जा सकेगा, सर्टिफिकेट की जांच हो सकेगी, और इसमें स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। अदर स्टेट में भी ये अप्लाई करने योग्य हो जाएंगे। आज मेडिकल कॉलेजों में SKMCH में PICU शुरू किया गया है 100 बेड का, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री नए नए भवन बनाकर उसमें दीपक जलाकर, नए नए बिल्डिंगें बनाकर उसमें दीपक जलाकर कोरोना महामारी और चमकी बुखार जैसे महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, जिस राज्य में 11-12 करोड़ की आबादी है, उस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज में भवन बना देते हैं, PICU खोल देते हैं, AES अस्पताल के लिए, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए बिल्डिंगें बना देती है, लेकिन उसमें स्टाफ की बहाली नहीं करती है। IGIMS जैसे इंस्टीट्यूशन में चक्षु संस्थान खोला गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चक्षु संस्थान खोल दिया गया है, लेकिन बिना चक्षु सहायक के जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन होते हैं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होते हैं, उनकी बहाली किए बिना इन्होंने चक्षु संस्थान का उद्घाटन कर दिया रिमोट के द्वारा, और इनका प्रयास भी है कि रिमोट के द्वारा ही अस्पताल चले। और ये आम लोगों का जो टैक्स का पैसा है, गरीब जनताओं के टैक्स का पैसा है, उसको अपने पूर्वज की संपत्ति समझकर अपने दोस्तों से लगान वसूलने के लिए अपने दोस्त लोगों को, निजी कंपनियों को टेंडर दिया कर रहे हैं आजकल। ऐसा लग रहा है जैसे इनके पूर्वज का ही ये पैसा हो। चक्षु संस्थान खोल देने से क्या होगा? स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि उसमें अविलंब ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बहाली करता। चक्षु संस्थान के लिए नए बिल्डिंग, रिसर्च सेंटर खोल दिया, लेकिन उसमें कोई टेक्नीशियन नहीं है, कोई हायर डिग्री वाले ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट नहीं है। आखिर क्या हो रहा है बिहार में? आज लैब टेक्नीशियंस की जो कमी है, या सारे पैरामेडिकल कर्मियों की जो कमी है, उसकी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? जिम्मेवार कौन है? यही स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार है, यही प्रधान सचिव संजय कुमार जिम्मेवार है। आज SKMCH में 8,000-9,000 रुपये पर लैब टेक्नीशियन की बहाली हो रही है, उसी नए मरीजों को इलाज करने के लिए। आज भी SKMCH में चमकी बुखार से मरने वालों का संख्या बढ़ते जा रहा है। इस कोरोना महामारी में उसकी भी गिनती सही से नहीं हो पा रही है। लेकिन 1 साल पहले भी जिस तरह का घोषणा हुआ था, तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन अस्पताल में कर्मियों की बहाली नहीं हुई। इस बात को समझिए। आखिर क्यों बहाली नहीं हुई? क्या फिर से लाशों की गिनती ही होती रहेगी?
क्या नए नए भवन में दीपक जलाकर, नए नए भवन में लाइट लगवाकर कोरोना और चमकी बुखार जैसे बीमारी से लड़ा जा सकेगा मंत्री जी? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के साथ यूं ही खेलते रहिएगा, यूं ही ज़िंदगी बर्बाद करते रहिएगा? उसका क्या, जो 5 साल में कोर्स पास करते हैं और उसके बाद अपने अनुभव को 5,000 रुपया पर बेच रहे होते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही की गलत नीति, दोगली नीति। समय रहते सुधर जाइए स्वास्थ्य मंत्री जी, नहीं तो कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। और मैं प्रधान सचिव संजय कुमार जी से भी कहता हूँ, महोदय आप तो एक IAS अधिकारी हैं, आप तो सूझबूझ से काम लीजिए, क्यों ही मंगल पांडे का कठपुतली बनकर रह जाइएगा? एक पढ़े लिखे लोगों की भांति तो एक आम मरीज की दर्द को तो आप समझ सकते हैं। एक पैरामेडिकल कर्मी जो एजुकेटेड हैं उसकी भावनाओं को तो समझ सकते हैं। आखिर कब तक खेलते रहिएगा मज़दूरों के लाश से, गरीबों के लाश से और पैरामेडिकल के छात्रों के विश्वास से? आज PMCH जैसे इंस्टीट्यूशन में, TMCH जैसे इंस्टीट्यूशन में लैब टेक्नीशियन की बहाली नहीं हो पाई है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बहाली नहीं हो पाई, ड्रेसर की बहाली नहीं, एक्सरे टेक्नीशियन की नहीं, फार्मासिस्ट की नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट की नहीं। बहुत सारी ये जो समस्याएं हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एक बार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रधान सचिव संजय कुमार जी से निवेदन करता हूं कि अपनी निंदा को तोड़िए, अस्पतालों में कर्मियों की भरपाई कीजिए, नहीं तो गरीबों की बद्दुआ लगेगी। गरीबों की ज़िंदगी से मत खेलिए। और जितने हमारे छात्र, बिहार के पैरामेडिकल छात्र, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के छात्र, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन तमाम छात्रों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने मान सम्मान को स्थापित करने के लिए, बिहार में पैरामेडिकल छात्रों के सम्मान को स्थापित करने के लिए ज़रूर पैरामेडिकल छात्र संघ को सपोर्ट करें, पैरामेडिकल छात्रों को अपना साथ दें। पैरामेडिकल छात्र संघ आपके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगा। बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल की भी व्यवस्था होगी और कैडर की भी व्यवस्था होगी, मैं इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। पैरामेडिकल छात्र संघ हमेशा से पैरामेडिकल छात्रों की जेन्यून समस्या, चाहे वो पढ़ाई की समस्या हो, छात्रावास की समस्या हो, छात्रवृत्ति की समस्या हो, पारिश्रमिक राशि की समस्या हो, हर बात को उठाने का काम किया है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता सहित बिहार के मुख्यमंत्री तक, गवर्नर तक को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है, उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को रखने का काम किया है, उनसे निदान का मांगने का काम किया है, अपना हक मांगने का काम किया है, पैरामेडिकल छात्रों के लिए ही। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने हक के लिए जागना होगा, उठना होगा घर से। आखिर अपने अनुभव का क्या करेंगे? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पैरामेडिकल छात्र संघ एवं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पैरामेडिकल छात्र संघ को फॉलो कीजिए। और जहाँ कहीं भी हमसे भी कमी होती है वहाँ पर हमारी कमियों को दिखाया कीजिए, क्योंकि जब तक हमारी कमी हमारे सामने नहीं आएगी मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारी कमियां हम में भी है जो मैं आप सबों के सहयोग से उसको पूरा करूंगा, अपनी कमी को भी दूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।